बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्फी एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम चौथी सालाना सीरत इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस वादी नीलम आज़ाद कश्मीर। वादी नीलम जन्नत नज़ीर आज़ाद कश्मीर का नहायत खूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब और फलों के बागात से मालामाल एक रोमानवी खिता है, बल्कि इसे वादी कश्मीर का दिल कहा जाए तो बेजाना होगा। मगर 250 किलोमीटर की पट्टी पर मुश्तमिल ये हसीन वादी अरसा दराज से अहले तौहीद और किताब व सुन्नत के मरकज़ से महरूम थी। इसकी एक वजह तो तहरीक आज़ादी कश्मीर की वजह से इंडियन गोलाबारी और फायरिंग से शदीद मुतासर होना है, और दूसरा इसका नहायत दुश्वार गुजार और दूर रफ्तार इलाके में वाक़ होना है। 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले के बाद गैर मुल्की NGOs ने इमदाद की आर अहले नीलम के ईमान और अकीदे पर ज़रबेकारी लगाई, तो इसके रद्द अमल में ज़िला नीलम की मारूफ शख्सियत मोहतरम जनाब कारी कमरुद्दीन उस्मानी साहब और उनके रफ़ाका ने ज़िला नीलम में मुस्तकिल सालाना 2 रोज़ा सीरत इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला शुरू किया, जिसमें पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर से नामवर उलमाए किराम और खुतबाए इज़ाम के अलावा बैरून मुल्क से भी मेहमानाने गिरामी को मदऊ किया जाता है, जिसके मुख्तलिफ सेशन मुख्तलिफ मकामात पर मुनाकिद होते हैं। और इस साल चौथी कॉन्फ्रेंस 2011 आपकी खिदमत में पेश है। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व ला तुब्तिलू अअमालकुम। मोहतरम व मुकर्रम स्टेज पर बैठे हुए मेरे जमात नीलम के अमीर कारी कमरुद्दीन साहब, कराची से आए हुए मेरे मोहतरम उस्ताद शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी साहब, अमीर सालार तहरीक मुजाहिदीन शेख जमील रहमान साहब, अमीर तहरीक इस्लामी जमात इस्लामी जनाब काजी गुलाम सरवर साहब, दीगर हाज़रीन व सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आज इस मकाम पर सबसे पहले आप भाइयों का यहाँ पर आमद पर इंतहाई मशकूर हूँ, और उसके बाद मेरी जमात के अकाबरीन जो दूर दराज से तशरीफ़ लाए उनका भी दिल की अताह गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ भाई अभी रास्ता बंद होने की वजह से पहुँच नहीं सके, वो भी इंशाअल्लाह आ जाएंगे। मेरे भाइयों और दोस्तों, ये सीरत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम हमें ये दावत देती है पूरी उम्मत मुस्लिमा को, हर एक उस इंसान को जो अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम का इकरार करता है, उसे ये दावत दी जा रही है कि जब तक दिली लिहाज से हम अपने दिलो दिमाग से अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की इताअत और फर्मा बरदारी नहीं करेंगे, अगर हम एक मुसलमान की हैसियत से कलमा पढ़ते हुए, नमाज़ें पढ़ते हुए, ज़कात अदा करते हुए, दूसरे नेकी के काम करते हुए भी अल्लाह के रसूल की मासियत करेंगे, नाफरमानी करेंगे, तो फिर कमा हक़ूब हम मुसलमान नहीं हैं। बगैर किसी मसलकी या मज़हबी कैद के ये बात वाज़ेह है कि अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की मोहब्बत, आपकी अज़मत, आपकी शान कायनात में अल्लाह के बाद सबसे बड़ी है। सोचना ये है कि मैंने, आपने, कलमा गो ने कितनी प्यार ने रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी की। अगर एक गैर मुस्लिम, ख्वाह वो यहूदी हो, वो हिंदू हो, वो ईसाई हो,
वो कोई पादरी हो, अगर वो अल्लाह की नबी की तौहीन करता है, अगर वो कुरान की तौहीन करता है, वो इसलिए करता है कि वो कुरान का दुश्मन है, वो इसलिए करता है कि वो अल्लाह के नबी का मुनकर है, वो इसलिए करता है कि वो इन तमाम इस्लामी तहरीकों का और कलमा तौहीद का मुनकर है। लेकिन अगर एक कलमा गो, कलमा पढ़ने वाला, मुसलमान कहलाने वाला, नमाजें पढ़ने वाला, सजदा रेज होने वाला, अगर अल्लाह के नबी की सरे आम मासियत करे, नाफरमानी करे, हम उसे गले लगाते हैं, उसे सलूट करते हैं, उसे सलाम पेश करते हैं, ये दो रखी किस लिए है? दो रंगी छोड़कर यक रंग हो जा, या सरासर मोम या संग हो जा। मोम बनना है, इस्लाम के धारे में अपने आप को उस तरह पेवस कर लीजिए, इस्लाम को अपने ऊपर इस तरह नाफिज कर लीजिए जिस तरह इस्लाम दाखिल हो। इस्लाम ये चाहता है कि उस तरीके से इस्लाम में दाखिल हो जाओ जिस तरह इस्लाम में दाखिल होने का हक है। इस्लाम में तितर और बटेर बनना ये इस्लाम नहीं चाहता। नबी अकरम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक सुन्नत उसको हम पामाल करते हैं। कभी हमारे चेहरे पर, कभी हमारे दिल पर सरवट नहीं आई, कभी हमारे चेहरे पे पेशेमानी नहीं हुई। मासियत करते हैं या नहीं करते? कबीरा गुनाह हम करते हैं। एक सुन्नत नहीं, एक नबी की सुन्नत नहीं, 1,24,000 पैगंबरों की सुन्नत। ये दाढ़ी मुबारक प्यारे नबी की सुन्नत भी है, आपकी तालीम भी है। वाफुल्लुहा, इस दाढ़ी को माफ कर दो। एक मजूसी आया, एक दाढ़ी मुन्ना आया, आपने उसकी दाढ़ी मुड़ी हुई देखी, कहा ये क्या किया है? कहा मुझे मेरे रब ने हुक्म दिया। आपने उसकी कहा तो आपने फरमाया मेरे रब ने मुझे ये हुक्म दिया है कि मैं इसको खुली छोड़ दूं। आज मेरा हर मुसलमान कलमा पढ़ता है, रोजे रखता है, ज़कात अदा करता है, हज भी करता है, लेकिन उसके चेहरे पे ये सुन्नत सजी हुई नहीं है। रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले जो कलमा पढ़ने से पहले भी, नमाज पढ़ने से भी पहले भी अगर वो अमल करता है, वो क्या करता है? सबसे गंदी तरीन जगह वाशरूम में जाता है। सबसे पहले नबी रहमत मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस सुन्नत को शहीद करता है, इसको कत्ल करके गंदी नालियों में फेंकता है। उसे तौहीन का कोई फतवा नहीं लगाता। क्या ये नबी की तौहीन नहीं है? क्या नबी की मासियत नहीं है? नबी के फरमान की सरी गुमराही नहीं है, सरी मुखालफत नहीं है? फिर किस तरह हम गैरों से गिला करें कि वो तौहीन कर रहे हैं नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो तौहीन कर रहे हैं कुरान की। मैं मुसलमान होकर, उनका उम्मती बनकर अगर उनकी मासियत करते हुए शर्म नहीं महसूस करता, वो तो है ही बेशरम, मग़ज़ूब अलैहिम कौम है, उन्हें तो बहुत कुछ करने का हक पहुँचता है। मेरे भाई और दोस्तों, कलमा पढ़ लेने के बाद ईमान का तकाज़ा ये है कि अपनी ज़ाहिरी सूरत भी, अपनी बातनी सूरत भी, जब तक आकाए कायनात मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक बसर नहीं करोगे, उनके तरीके को अपनाओगे नहीं, दुनिया में भी कामयाब नहीं हो सकते और आखिरत के अंदर भी कामयाबी मुमकिन नहीं है। यही पैगाम है जमीयत अहले हदीस का, यही पैगाम है हर फर्ज का कि इस कायनात के अंदर अल्लाह के अहकाम को बजा लाना और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को पे अमल करना और उनके मुताबिक ज़िंदगी बसर करना। अल्लाह में नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली